हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हेयर स्कार्फ। इसके लिए यहाँ पर मैंने सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो सिल्क फैब्रिक या कोई सी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई 7 इंच ली है। तो ये 7/30 का मैं ले रही हूँ और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 30 इंच है, यानी कि ये 7/30 का है। इसके बाद एक यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, ये 3 इंच है इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई 20 इंच है। इस वाले पार्ट में हमारे इलास्टिक जॉइंट होगा। तो सबसे पहले मैंने इस वाले बड़े वाले पार्ट को ले लिया है। इस तरीके से मैं एक बार इसे फोल्ड करूंगी अच्छे से और फिर से एक बार इसे और फोल्ड करेंगे, यानी कि ये 4 फोल्ड हो चुका है। पिन से सिक्योर कर लीजिए, ये कपड़ा जल्दी भागता है। अब हम इसकी बंद वाली भाग 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो 1-1 इंच पर यहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं। अब इसके बाद यहाँ से मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और इधर से भी हमने 2 इंच पर निशान लगाना है और इसको अब हम इस तरीके से तिरछा जॉइन करेंगे और यहाँ से भी तिरछा जॉइन करेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे, दोनों साइड से कटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ से मैं खुली वाली भाग पर 6-6 इंच पर निशान लगाऊंगी दोनों साइड से। उसके बाद एक सेंटर से निशान लगाएंगे हम इस तरीके से और इन निशान को आपस में जॉइन करेंगे इस तरीके से तिरछा। तो देखिए, तिरछी लाइन से जॉइन करना है सेंटर के निशान पर दोनों को इस तरीके से और इसी शेप में इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी कटिंग हो चुकी है। मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब आपको फिर से इसी तरीके से इसे फोल्ड करना है और अब हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है सिलाई। तो पूरी में इसमें हम सिलाई कर लेते हैं। बस एक जगह से हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे इसे पलटने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे छोड़ दूंगी 1 इंच तक, ताकि हम इसे पलट सकें। बाकी पूरे में स्टिचिंग चलानी है। तो कपड़े को संभालते हुए स्टिचिंग करनी है हमने, क्योंकि ये कपड़ा बहुत जल्दी ही फोल्ड हो जाता है। अगर आप इसे कॉटन के कपड़े में बनाएंगे तो अच्छे से, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बनता है। बट मुझे ये सॉफ्ट वाले फैब्रिक पर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इस फैब्रिक पर बना रही हूँ। तो पूरे में स्टिचिंग करने के बाद अब इसे पलट लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने इसे पलट दिया है और इसके कॉर्नर आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल सकती हैं या फिर किसी भी नुकीली चीज़ से निकाल सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने हेयर बैंड वाला पार्ट ले लिया है। तो उसको मैं सिंपल से इस तरीके से फोल्ड करके किनारे से स्टिचिंग चला दूंगी 2 पॉइंट की दूरी से। तो यहाँ पर मैंने स्टिच चला दी है। अब हम इसे पलटेंगे। तो उसको भी मैं इस तरीके से पलट लेती हूँ। यहाँ पर स्कार्फ पर मैंने टॉप स्टिच लगा दी है। अगर मैंने इसे इस तरीके से छोड़ दी तो यहाँ पर इसमें शेप नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने इस पर टॉप स्टिच लगा दी। इसके बाद यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से पलट लिया था। अब इसके अंदर से मैं या तो आप रबर डाल सकते हैं या फिर इलास्टिक का यूज कर सकती हैं। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो डाल सकती हैं। तो यहाँ पर मैं इलास्टिक का यूज कर रही हूँ, जो पतला वाला इलास्टिक होता है ना, उसे डाल रही हूँ। तो इसे इस तरीके से पिनअप करूँगी, उसके अंदर इसको इंसर्ट कर दूँगी और उसके बाद इन दोनों इलास्टिक को आपस में जॉइन करते हुए स्टिच लगा दूँगी या फिर हैंड स्टिच से इसको सुई की मदद से सिल लूँगी। तो मैं इसे इस तरीके से सिल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है। उसके बाद मैं इस तरीके से रबर बैंड को खींचूंगी और इसे इक्वल कर लूँगी और इन दोनों पार्ट को, एक पार्ट को मैं इसके अंदर से इंसर्ट करूँगी और दूसरे वाले पार्ट को मैं स्टिच कर लूँगी इसके ऊपर से डालते हुए। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब स्कार्फ पर मैं रबर को डालूँगी। तो इसको इस तरीके से इक्वल कर लेते हैं। उसके बाद इसमें स्कार्फ डाल देते हैं। तो जैसे आप टाई बांधते हैं उस तरीके से भी इसे बांध सकते हैं या फिर नॉर्मल एक गांठ लगा लीजिए। मैं इसको इस तरीके से गांठ लगा देती हूँ। तो ऐसे भी ये बहुत सुंदर लग रहा है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।